जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ कात्यायनी की कथा और उनकी महिमा सुनाएंगे। दोस्तों, नवरात्र का छठा दिन माँ आदि शक्ति दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माता कात्यायनी मन की शक्ति की देवी हैं और आज माता कात्यायनी की उपासना से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी रोग शोक को दूर करके आयु और समृद्धि भी प्रदान करती हैं। जिन लोगों के विवाह में रुकावट आ रही है, उन्हें माँ कात्यायनी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माँ कात्यायनी का पूजन करने से विवाह में आ रही रुकावट भी दूर होती है और विवाह संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी के इस स्वरूप की पूजा की थी। देवी भागवत, स्कंद पुराण, वामन पुराण में देवी कात्यायनी की कथा मिलती है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। माँ कात्यायनी की उपासना से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों से लड़ने की शक्ति आती है। माँ कात्यायनी शत्रुओं का अंत करती हैं। माँ कात्यायनी के भक्तों को दुश्मनों का भय नहीं रहता। आज के दिन माँ कात्यायनी की कथा सुनने मात्र से ही रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। दुश्मनों से मुक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। मार्कंडेय पुराण और वामन पुराण के अनुसार माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने देवताओं पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी भगवान श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अनन्याय देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अनन्याय देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए।
पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। 6 समुद्र ने उज्जवल हाथ तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बड़ी अंगूठियां भी भेंट की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात देवी ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। इस तरह देवताओं के तेज पुंज से देवी का प्राकट्य हुआ। देवी ने महिषासुर आदि दैत्यों का वध करके देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा करेंगी। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना की, कठिन तपस्या की और उनसे इच्छा की कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने की वजह से ही इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजे गए। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी शत्रु हंता है, इसलिए इनकी पूजा से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुख में बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ कात्यायनी की कथा सुनने मात्र से ही माँ कात्यायनी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है।
माँ कात्यायनी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और सुखमय जीवन प्रदान करती हैं। माँ कात्यायनी शत्रुओं से भी रक्षा करती हैं और रोग, शोक, दुख, दरिद्रता को दूर करती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।